हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। इससे पहले हम थ्योरी ऑफ स्ट्रेन गेज देख चुके हैं और स्ट्रेन गेज में जो गेज फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका हम डेरिवेशन भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्ट्रेन गेज क्या है? स्ट्रेन गेज एक ट्रांसड्यूसर है जो कि मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी की कैटेगरी में भी आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है आउटपुट में। दूसरा, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में भी आता है क्योंकि ये एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी वर्क करता है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली जो स्ट्रेन गेज है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। बेसिकली स्ट्रेन गेज जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो होता है आपका वायर बाउंड स्ट्रेन गेज। वायर बाउंड, इसको बोलते हैं वायर बाउंड स्ट्रेन गेज। और दूसरा होता है आपका फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज। फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है सेमी कंडक्टर टाइप, सेमी कंडक्टर टाइप। तो ये जो हमारा पहला वाला स्ट्रैंड गेज होता है वायर बाउंड, ये हमारा दो टाइप का होता है। आपका बॉन्डेड स्ट्रैंड गेज, बॉन्डेड, और अनबॉन्डेड, अनबॉन्डेड स्ट्रैंड गेज। मतलब बेसिकली हमारा जो स्ट्रैंड गेज होता है वो 3 टाइप्स का होता है, वायर बाउंड स्ट्रैंड गेज, फॉइल टाइप स्ट्रैंड गेज और सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रैंड गेज। जो पहला वाला वायर बाउंड होता है इसको अपन बॉन्डेड और अनबॉन्डेड की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वायर बाउंड को हम जो है रेजिस्टिव स्ट्रैंड गेज भी बोला जाता है। वायर बाउंड का जो दूसरा नाम है वो रेजिस्टेंस स्ट्रैंड गेज भी है क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि वायर बाउंड स्ट्रैंड गेज क्या करता है। तो वायर बाउंड स्ट्रैंड गेज में सबसे पहले है हमारा बॉन्डेड स्ट्रैंड गेज। सबसे पहले अपन इसको अनबॉन्डेड वाला देख लेते हैं, अनबॉन्डेड स्ट्रैंड गेज। अब जैसे कि इसका नाम है अनबॉन्डेड स्ट्रैंड गेज, तो उसी प्रकार से इसमें क्या करते हैं अनबॉन्डेड स्ट्रैंड गेज में जो आपका रेजिस्टिव मटेरियल है, जो कंडक्टिव मटेरियल है, उसको हम क्या करते हैं चार जो है उसको चार टाइप में उसको स्ट्रेच कर देते हैं। मतलब जो वायर है वो आपका फ्रीली जो है वो अटैच होता है, फ्रीली अटैच होता है एक दूसरे से। और वो चार जो वायर हैं वो आपके ब्रिज के फॉर्म में, ब्रिज के फॉर्म में अटैच होते हैं। ऐसे अपन उसको एक ब्रिज बना लें अगर, तो ये ब्रिज के फॉर्म में ये जो वायर्स हैं आपके आपके अटैच होते हैं। जो ब्रिज है, ब्रिज में बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इसको अपन ऐसे सप्लाई देते हैं। तो एक जो है जिसमें अपन इसको स्ट्रैंड गेज से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और एक जो है आपका पी क्यू और आर, ये जो है आपका जैसे ये जो है हमारा स्ट्रैंड गेज है। तो जो स्ट्रैंड गेज है हमारा, ये अनबॉन्डेड जो स्ट्रैंड गेज है वो आपका चारों जो वायर होते हैं उसके वो फ्रीली जो है वो अटैच होते हैं, ताकि जो कंप्रेशन टेंशन में रहते हैं, ताकि कंप्रेसिव स्ट्रैंड हो चाहे उसमें है ना आपकी दूसरे टाइप की स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड में जो वायर है हमारा वो बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो, उसकी बकलिंग ना हो, इसलिए हम उसको स्ट्रेच करके रखते हैं वायर को। तो इस तरीके से इसको हम अनबॉन्डेड, इसीलिए इसका नाम है हमारा अनबॉन्डेड स्ट्रैंड गेज। तो इसमें एक डायफ्राम रहता है, जैसे कि आपकी फिगर में देख रहे हैं एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम पे हम फोर्स या स्ट्रेस जो भी हमको मेजर करना है वो हम अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स और स्ट्रेस के कारण जो वायर में चेंज, वायर का जो एरिया चेंज होता है, लेंथ चेंज होती है, उसके उसको जो है उसके कारण रेजिस्टेंस चेंज होता है, और रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है उसको हम इस व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू मेजर कर लेते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि इसमें जो जब आपका ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, यानी कि पी क्यू आर और एस जी तब बराबर होंगे, यानी स्ट्रैंड गेज का रेजिस्टेंस पी क्यू आर ये तीनों आपके चारों बराबर होंगे, तब गैल्वेनोमीटर से आपका नल पोजीशन रहेगी, उस नल पोजीशन में आपका जीरो करंट फ्लो होगा। और जैसे ही हमने स्ट्रैंड गेज पे कोई फोर्स या फिर वो अप्लाई किया, फोर्स या फिर स्ट्रेस, तो स्ट्रैंड गेज का रेजिस्टेंस चेंज होगा। उसके कारण ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है आपका ये अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, यानी कि जो करंट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, जो कि स्ट्रेस और फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा इस तरीके से जो हमको करंट मिलेगी वो डायरेक्टली वो क्या चीज बता रही है आपका कि कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना स्ट्रेस इसमें अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा अनबॉन्डेड स्ट्रैंड गेज काम करता है। इसमें एक डायफ्राम यूज होता है जिसके थ्रू हम स्ट्रैंड को अप्लाई करते हैं। फिर दूसरा जो हमारा टाइप है वो है बॉन्डेड स्ट्रैंड गेज।
अब ये जो बॉन्डेड स्ट्रैंड गेज होता है, इसको अपन बॉन्डेड इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो आपका रेजिस्टिव वायर होता है उसको हम क्या करते हैं, कोई बैकेलाइट की शीट हो या टेफलॉन की शीट हो, उस पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं या फिर सीमेंटेड कर देते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बॉन्डेड स्ट्रैंड गेज, क्योंकि इसमें जो आपका वायर है वो पेस्टेड होता है एक एडहेसिव से पेस्टेड हो सकता है या सीमेंटेड हो सकता है। जो एडहेसिव होता है वो भी स्ट्रैंड को स्प्रेड करने का काम करता है, जो भी स्ट्रैंड हमको मेजर करना है उसको अच्छे तरह से पूरे वायर में स्प्रेड करता है। तो इस तरीके से जो हमारा सिर्फ कंस्ट्रक्शन में दोनों में डिफरेंस है, बाकी प्रिंसिपल दोनों ही वायर बाउंड स्ट्रैंड गेज का सेम है, यानी बॉन्डेड का अनबॉन्डेड। कंस्ट्रक्शन में बस थोड़ा सा इसमें चेंज है आपका, अनबॉन्डेड में वायर स्ट्रेच रहता है फ्रीली, और बॉन्डेड में जो रहता है आपका जो वायर है वो पेस्ट रहता है एक कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग बैकेलाइट की प्लेट पे। और जो हमारा फॉइल टाइप स्ट्रैंड गेज है वो भी हमारा लगभग लगभग वायर बाउंड जैसा ही है, उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चेंज है। उसमें आपका ये चेंज है कि जो फॉइल, इसमें जो रेजिस्टिव वायर होता है वो एक कंडक्टिव फाइल, जिस जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है उसी मटेरियल की एक फॉइल ले लेते हैं बहुत पतली सी, उस फाइल पे जो है हमारा ये जो रेजिस्टिव मटेरियल है वो पेस्टेड होता है। तो बस उसमें कंस्ट्रक्शन में इसमें फॉइल टाइप में यही इसमें थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें क्या है कि ये फॉइल टाइप में थोड़ा एडवांटेज हमको ये मिल जाता है कि इसका जो हीट डिसिपिएशन है, हीट डिसिपिएशन फॉइल टाइप का थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका डिसिपेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा कंडक्टिंग प्लेट मिल गई है हीट, जिसमें कि हीट डिसिपेट हो जाएगी। तो हीट डिसिपेशन का जो है हमारा वो अच्छा हो जाता है फॉइल टाइप में। बाकी वायर बॉन्ड में हमारा, क्योंकि चूंकि हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट लगाई है नीचे, तो उस तरीके से थोड़ा सा हीट का प्रॉब्लम जाता है। हीट कंपनसेशन हम अलग से करते हैं, इसीलिए हमेशा स्ट्रैंड गेज में जो होता है टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हमको अलग से अरेंजमेंट करने होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। अब जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है इसमें और उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, यही दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारे पास अभी। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारा इसमें स्ट्रेन गेज में एज ए स्ट्रेन गेज यूज होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल ले लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का, और उस पे हम स्ट्रैन अप्लाई करते हैं। स्ट्रैन, फोर्स, वट जो भी आपको मेजर करना है, फोर्स है, स्ट्रैन है, स्ट्रेस है। और फिर उसके बाद हम जो मटेरियल है उससे हम कंडक्टिंग प्लेट निकाल लेते हैं, यानी गोल्ड की या फिर हमारी किसी और कंडक्टिंग मटेरियल की। तो वो प्लेट हम निकाल कंडक्टिंग प्लेट्स लीड्स अलग से निकाल के बाहर कर लेते हैं, बाकी मटेरियल पे हम जो है फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर है आपको पता है इसमें क्या डिफरेंस है सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रैन गेज और आपका वायर बाउंड स्ट्रैन गेज। मटेरियल का फर्क है। दूसरा क्या है कि जो क्वालिटी है, मतलब जो परफॉर्मेंस है, यानी कि गेज फैक्टर जिसको कि हम कहते हैं गेज परफॉर्मेंस फैक्टर ऑफ स्ट्रैन गेज इज दी गेज फैक्टर। जिसका गेज फैक्टर हाई है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसका गेज फैक्टर ज्यादा हाई होता है, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में। और बाकी लेकिन इसको डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, वो उसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारा लो होना चाहिए। ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन चूंकि सेमीकंडक्टर में ये चीज थोड़ी सा हमारी प्रॉब्लम होती है, लीनियरिटी की प्रॉब्लम आती है। लीनियर नहीं है सेमीकंडक्टर का जो रिस्पॉन्स है, वो हमारा क्या है, लीनियर नहीं है हमारा। बाकी थोड़ा सा कॉस्टली भी है सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो इसलिए सेमीकंडक्टर टाइप का जो स्ट्रैन गेज है वो हमारा थोड़ा सा कॉस्टली चला जाता है। बाकी वायर बाउंड स्ट्रैन गेज हमारा थोड़ा इस वाले पॉइंट में ज्यादा हायर साइड पे जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है हमारा। और इसमें प्लेटिनम भी आप यूज कर सकते हैं वायर बाउंड में, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करना रहेगा, ठीक है। और ये जो है हमारा इसके अलावा हमारे कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हमारा हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो कम से कम होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी स्ट्रैन गेज हो। लीनियरिटी होना चाहिए उसमें, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ हमारी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम से कम होना चाहिए, दोनों ही कोई सा भी स्ट्रैन गेज हम यूज करें। तो इस तरीके से हमने आज 3 टाइप के स्ट्रैंड गेज पढ़ लिए हैं, बॉन्डेड, अनबॉन्डेड और सेमीकंडक्टर। बॉन्डेड बॉन्डेड में आपको पता चल गया कि बॉन्डेड में आपका जो रेजिस्टिव वायर है उसको पेस्ट कर देते हैं, तो वो उसका जो फॉर्म है वो मैश भी हो सकता है या ग्रिड के फॉर्म में भी हो सकता है। मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ छोटा सा। ये इस टाइप से अपना डायग्राम, ऐसे लीड्स अपन निकाल लेते हैं इसकी।
तो ये जो है हमारा एक कोई सा मटेरियल है, उस पे हमने ये जो है ग्रिड के फॉर्म में, ये लीड्स हैं आपकी, ये दोनों आपकी लीड्स हैं, ठीक है। और ये जो है आपका कोई मटेरियल है, और ये जो है आपका रेजिस्टिव मटेरियल है, इसको अपन रेजिस्टिव मटेरियल। तो ये है हमारा बॉन्डेड स्ट्रेन गेज, क्योंकि ये जो इसमें मटेरियल है रेजिस्टेंस मटेरियल, ये जो है शीट के ऊपर पेस्टेड है, तो दैट्स वाई इसलिए हम इसको बॉन्डेड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 स्ट्रेन गेज आज कंप्लीट हो गए हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलवीडीटी क्या